हे हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप लोग खुश होंगे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। वेलकम बैक क्यूट फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ पे दिन की शुरुआत हो चुकी है इन दोनों बाप बेटी के झगड़े से। सुबह सुबह पता नहीं क्यों इन दोनों का झगड़ा हो रहा था। मुझे नहीं इस बात का रीज़न का पता है कि क्यों हो रहा था। बट जब मैं अंदर आई थी वॉशरूम से होके तो इनका कुछ झगड़ा चल रहा था। मजाक मजाक में ही लड़ रहे थे। कुछ बात पता नहीं क्या, ये माही बोल रही थी पापा को छुट्टी करने के लिए शायद, तो ये कर नहीं रहे थे आज छुट्टी। तो बस इनका बस यही झगड़ा शुरू हो गया। मैं काफ़ी इनको समझा रही थी मत करो मत करो, बट ये बाप बेटी जब शुरू होते हैं ना मारने के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ा, तो भाई मेरी भी नहीं सुनते हैं गाइस। तो बस यहाँ पे मैं इनको शूट कर रही थी कि जब ये बड़ी होगी तब इसे बताऊंगी कि कैसे ये बिहेव करती थी। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो क्यूट लगते हैं, तो बड़े होके लड़ते हैं ना तो बुरे लगते हैं। इसलिए मैं पहले ही इसे कैप्चर करके रखती हूँ कि बताऊंगी इसे। इसके बाद झगड़ा कर करके ये दोनों थक गए और लेट गए। मैं इसको बोल रही थी देखो किचन में कितना मैस हुआ है, अभी ये भी काम ख़त्म करना है। बट इनको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि रामू काका है, दैट मीन्स मी। और इनको तो कोई टेंशन नहीं, इनकी पिल्लो फाइट चल रही थी। थोड़ी देर के बाद फिर नहा धो के मैं आ गई थी अपनी मम्मा के घर में। हस्बैंड चले गए थे शॉप जॉब पे, और माही भी आई थी पहले की। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोज मार रही थी अपनी भतीजी को बोल रही थी कि थोड़ा सा इसको शूट करने के लिए खुद को। और यहाँ पे यार जब हम आए ना, यहाँ पे बकरी ने ना बच्चे दिए हुए थे। जब हम गए तो जब देखा हमने तो दो बच्चे बड़े अच्छे क्यूट से उसने दिए हुए थे। एक मेल था और एक फीमेल थी। तो यहाँ पे मैं इसको खड़े करने की कोशिश कर रही थी, बट ये खड़ी नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों। और इसकी माँ वो वहाँ पे थी। एक तो खड़ा होके उसके पास चला गया था, बट दूसरा खड़े होने में से प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो बोल रहा था ये 3-4 घंटे के बाद ठीक हो जाएगी। देखो गाइस कितने क्यूट लग रहे हैं ये दोनों। ब्लैक कलर के थे और वाइट कलर का इसको हेड पे कुछ निशान सा था। एक तो उठ के दूध पीना शुरू भी कर दिया, और बेचारा दूसरा पता नहीं क्यों सदमे में बैठा हुआ था, वो तो हिल भी नहीं रहा था। और देखो गाइस ये हमारे सामने घर की एक जगह है, थोड़ा सा प्लॉट है, तो वहाँ पे ही आया था ये। इसी की सारी ये बकरियां थी, ये चराने के लिए आते हैं ना जो चराहे, वही था। तो ये बता रहा था कि एक घर में भी बच्चे दिए हैं एक बकरी ने। तो यहाँ पे माही आ गई थी इसको उठाने के लिए, बट ये तब भी नहीं उठा। मैंने कहा माही छोड़ दे बेटा, ये खुद ही उठ जाएगा, क्योंकि अपनी मर्जी से ही करेंगे जो करेंगे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। मैं बोल रही थी मम्मा घर जा रही हूँ मैं, मेरी मम्मा ने बोला नहीं चाय पी के जाना। और यहाँ पे देखो गाइस मेरी मम्मा ने गाय वगैरह सब बांधी हुई है, और उधर ही चूल्हा रखा हुआ, वहाँ पे ही खाना वगैरह बनाते हैं अपने लिए। और फिर हम आ गए थे घर में, और माही को बोला मैंने लॉक खोल लेके थोड़ी सी सब्जियां वगैरह दूध वगैरह में ले आई थी शाम के लिए। और जब हमने लॉक खोला तो गाइस एक ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। हम गलती से जो था घर का फैन है ना वो ऑन ही करके छोड़ गए थे, क्योंकि लाइट बंद थे। हमने फ़ोन वहाँ पे चार्ज किए थे, इन्वेटर है हमारी मम्मा के घर पे, तो फिर क्या कर सकते थे, गलती हो गई थी। फिर उसके बाद माही ने बोला कि मम्मा मुझे पिज़्ज़ा बनाना है। तो पहले तो मैंने सोचा रहने दे, बट नहीं मानी, तो मैंने कहा चल ठीक है। फिर इसने कहा मैं डैडी के लिए भी बना के रख देती हूँ, जब वो आएंगे तो वो भी खाएंगे पिज़्ज़ा। तो बस इसने बेस निकाल दिया। मैं ऐसे गाइडेंस कर रही थी कि ऐसे कर ऐसे कर। फिर इसने मेयोनी डाली पिज़्ज़ा पे, और यहाँ पे डाल दी थी सॉस और मेयोनी। हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं थी, तो हमने घर में बस ऐसे ही जुगाड़ लगाया। थोड़ा सा चिली फ्लिक्स डाले माही ने। एक पिज़्ज़ा माही ने अपने हिसाब का बनाया था, कम तीखा, और अपने हिसाब से मसाले वगैरह जो भी डालने थे ऐड करने थे वो अपने हिसाब से डाले थे उसने। और जो डैडा वाला था अपने पापा का, वो उसने थोड़ा मसालेदार बनाया, तीखा बनाया था, बीच में मिर्ची वगैरह, उसको पता है पापा को वही पसंद है। और यहाँ पे ये अच्छे से स्प्रेड करने के लिए इसे बोल रही थी, मैंने कहा इसे स्प्रेड कर दे, बट उसे पता नहीं क्यों छींक के आ जा रही थी बार बार, क्योंकि उसने मिर्ची वाला डिब्बा खुद ही खोल के इसके बीच में स्प्रिंकल किया था इसलिए। और ये दिखा रही थी देखो गाइस मेरा पिज़्ज़ा पूरा स्प्रेड हो गया। उसके बाद इसने टॉपिंग करना शुरू कर दिया दूर दूर। मैंने इसको बोला थोड़ा अलग अलग दूर दूर जाके वहाँ पे वो लगा दे चीज़, पनीर सॉरी, क्योंकि माही ने बोल रही थी मैंने पनीर और कैप्सिकम और शिमला मिर्च जो भी है सारा कुछ डाल के फिर मैंने वही बनाना है मिक्स वेज का। मैंने कहा चल ठीक है। और फिर इसके बाद ये फिर से डालने लगी, और फिर डाल दिया तवा, और इसने तवे पे ही बनाया था, मैंने सिखाया वैसे। तो मैं पास ही खड़ी थी इसके, और हम चीज़ डालना भूल गए थे। देखो गाइस बिना चीज़ के कोई
पिज़्ज़ा होता है और हम वही मेन इंग्रेडिएंट्स डालना भूल गए थे। उसके बाद मैंने इसको याद कराया, मैंने कहा रुक जा, अभी मत रखना, अभी चीज़ डालना है। फिर इसने अपने दिल खोल के अपने हिसाब से चीज़ डाला, जो कि इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिएगा इसे बता रही है कि कैसे कर रही थी, और इसने उठा के खुद ही रखा था वहाँ पे पिज़्ज़ा। मैं पास खड़ी थी, मैं इसको गाइड कर रही थी, और फिर मैंने बोला इसको ढक दे। थोड़ा सा पानी डाला था साइड पे इसने तवे पे, क्योंकि स्टीम से ही जो हमारा चीज़ है वो मेल्ट होगा, यही ये वीडियो में बता रही थी। अभी 5 से 10 मिनट लगे थे हमें, वो हो गया था। और दूसरा पिज़्ज़ा ये अपने पापा के लिए रेडी कर रही थी कि जब पापा आएंगे तब वो खाएंगे। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, तू रेडी करके रख दे, जब पापा आएंगे तो मैं बना के दे दूंगी। फिर उसके बाद माही वाला पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका था। देखिए गाइस कितना अच्छा, और चीज़ कितना अच्छा मेल्ट हुआ है, चीज़ पूल भी कितना अच्छा आ रहा है बीच में। और फिर मैंने थोड़ा देखा अच्छे से पक गया था, और मैं ले गई माही के पास, और माही ने फिर इसे देखा और बोला वाह मम्मा, मैं भी एक अच्छा पिज़्ज़ा बना सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मम्मा पास हो तो कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद ये पिज़्ज़ा इसने ट्राई किया, ऑब्वियसली अच्छा ही बना था, हम कई बार बना चुके हैं। तो इस बार माही ने खुद बनाया था पिज़्ज़ा, सब कुछ माही ने ही किया था, टॉपिंग वगैरह, सॉसेस को स्प्रेड करना, सब कुछ बस मैंने तो निकाल के दिया था माही को। फिर उसके बाद शाम को आ गए थे हस्बैंड जी, और मैंने पूछा खाना खाना या पिज़्ज़ा, उन्होंने कहा मेरे लिए रखा है तो मुझे भी दो। फिर मैंने बनाया पिज़्ज़ा, जो बना हुआ ऑलरेडी था, मैंने तो बेक करके उनको दिया, और उनको भी अच्छा लगा। उन्होंने कहा वेरी नाइस, बहुत अच्छा था, और काफ़ी फ्लफ़ी था, सॉफ्ट मॉइस्ट था, खाने में बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने भी खाया और एंजॉय किया और मेरी तारीफ़ की, और मैं खुश हो गई मेरी तारीफ़ सुन के। जब ये तारीफ़ कर देते हैं ना तो मुझे थोड़ा सुकून मिल जाता है कि हाँ भाई मेरी मेहनत सफल हो गई है। अगर मुँह चढ़ाते हैं ना फिर नहीं अच्छा लगता। और ये गाइस दूसरे दिन की वीडियो है, जब मेरे हस्बैंड जी ने छुट्टी की हुई थी, मंडे की वीडियो है। और यहाँ पे ये है, दोनों लड़ रहे थे कि पापा मेरे साथ डांस करो डांस करो, ये डांस नहीं कर रहे थे। और ये माही रो रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ डांस करो, ये ट्यूशन से आई हुई थी, और इसके पापा इसको उठा के खड़ा कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं डांस करूँगा, तू कर, मैं तेरे को देखता हूँ। फिर इसने पापा को पहना दी अपनी कैप, और बोलते नहीं नहीं डांस कर दो प्लीज़, डांस कर लो। और देखो गाइस ये फिर से झगड़ा इनका शुरू हो गया, जो कि ऑलमोस्ट होता ही रहता है इनका, पता नहीं क्या ये टॉम एंड जेरी है मेरे घर के। तो टांग पकड़ के क्योंकि खींच रही है उसकी, सच में मुझे इतना हंसी आ रही थी। देखो कैसे लगी हुई है अपने पापा की टांग पकड़ के, अगर इससे लग जाए तो फिर ये नहीं सुनती है। और देखो कैसे ही घसीट रही है के साथ में। फिर बाद में इसके पापा थक हार के मान गए, और फिर करने लगे इसके साथ डांस। और गाना मैं भूल गई कौन सा सॉन्ग था, यान्ता यान्ता कुछ ऐसे सॉन्ग था, उसी पे डांस कर रहे थे दोनों, और एंजॉय कर रहे थे। ये अपने पापा के साथ ही ज़्यादा खुश रहती है, मेरे साथ कम ही रहती है। जिस दिन इसके पापा को छुट्टी होती है ना, समझ लो ये मस्त फुल एंजॉय करती है। फिर ये जो खाना होता है वो खाती है, ट्यूशन भी थोड़ी देर के लिए जाती है, रो रो के अपने मगरमच्छ वाले आंसू बहाती है, और अपने पापा को मना लेती है, क्योंकि इसके पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी बेटी से। मैं भी करती हूँ पर वो कुछ ज़्यादा करते हैं। और फिर शाम को फिर हमने किया अपने हस्बैंड जी का थोड़ा सा केयर रूटीनिंग की और डिटैनिंग की इनकी फेस की। हमने कहा चलो बड़ी देर हुआ है फेस की केयर किए हुए, तो फिर माही को मैंने बोला कि माही तू पहले लगा दे। हमने लगाई D10 की ब्लीच, सबसे पहले उनके फेस पे अप्लाई किया, क्लीन अप करके थोड़ा सा अच्छा फेस से को क्लीन किया, और फिर हमने लगाया। माही ब्लीच लगा रही थी, मैंने कहा रहने दे मैं खुद लगा दूंगी, क्योंकि अगर वो आईब्रो पे भी लगाएगी तो वो भी हो जाएंगे ब्राउन कलर के। तो फिर थोड़ा बहुत मैंने लगाई थी, थोड़ी माही ने लगाई थी, और ये बता रही थी कितने मिनट रखना है। मैंने कहा हाँ तुझे बड़ा पता है कितने मिनट रखना है। तो देखो गाइस ये मेरे हस्बैंड जी के फेस पे ब्लीच बिल्कुल अप्लाई हो गई है, और वो भी थोड़ा अपने आप में पैम्परिंग फील कर रहे थे, रिलैक्स फील कर रहे थे कि चलो आज तो मेरी जो वाइफ है उससे थोड़ा बेचारी को दया आई मेरे ऊपर। पर चलो मैं कभी कभी कर देती हूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा रिलैक्स फील होना भी ज़रूरी होता है। तो बस गाइस फिर लास्ट में माही भाग गई थी, और ये फेशियल जो माही ने जिम्मेदारी ली थी वो मुझे कंप्लीट करना पड़ा, और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको रिलैक्स फील करा रही थी, और उनके फेस को अच्छे से मसाज की, जिससे उन्हें रिलैक्स फील हो। तो बस गाइस ऐसे ही हमारा पूरा दिन चला गया। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस, लव यू।